हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे। यहाँ अगर आप देखेंगे कि भक्ति का वह पूर्णतः आनंद यहाँ महाराज जी देख ही पा रहे हैं। अब क्या ही मैं शब्दों में बयां करूं इस चीज को। नाम क्या है, ब्रजवास के साथ साथ भगवान के भी दर्शन कराएंगे, उसके प्रेममय भक्ति भी प्राप्त करा देंगे, सब कुछ कर देंगे। यहाँ के ग्रामीण जो हैं महाराज जी के दर्शन के लिए ही व्याकुल हैं, क्योंकि यही भाव पूर्णतः भक्ति की ओर अग्रसर करता है कि कैसे हम भक्ति को पुष्ट करें। मनुष्य के अंदर, सभी के अंदर कोई कामना तो रहेगा ही, कोई ना कोई कामना तो रहता ही है। कामना की पूर्ति नहीं है। हाँ, भजन करने के लिए, जैसे हम ब्रजवास करने के लिए, तो ये भी तो कामना ही तो है। हाँ बिल्कुल। और मर्दम राधे श्याम बाबा। राधे राधे। और हम जो है यहाँ ग्राम में पहुँच चुके हैं, जहाँ पर जो वायरल संत हैं तो छोटू बाबा हैं यहाँ मौजूद हैं। यहाँ पे जो भागवत जी का प्रोग्राम था उसमें संभव रहा तो हम आपको पूर्णतः यहाँ सत्संग का वह आनंद महाराज जी के जो आप देख ही सकते हैं कि काफ़ी भीड़ यहाँ महाराज जी को देखने के लिए ही पहुँची हुई है। तो अभी थोड़ी देर में पहुँचूंगा। राधे कैसे हो महाराज? बरसाने ते आए खास आप ते ही मिलवे का जय। स्वास्थ्य कैसा आपका? अभी स्वास्थ्य बढ़िया। थोड़ी सी सेवा श्री जी ने आपके काजे भेजी है, तो आप कहें तो सेवा में ले लें। तो राधा रानी ने आपके काजे थोड़ी सी सेवा भेजी है, आपके जो शरीर के निर्वाह के काजे, मतलब जो खाने पीने के काजे और एक कंबल है ओढ़ने के काजे श्री जी ने, राधा रानी ने। आप अगर सेवा में ले लें तो वह थोड़ी सी सामग्री है, आप आ जाओ। और यहाँ आप देख ही रहे हैं कि इतनो प्रेम है यहाँ भक्ति को पूर्णतः। यहाँ सब यहाँ के ग्रामीण जो हैं महाराज जी के दर्शन के लिए ही व्याकुल है, क्योंकि यही भाव पूर्णतः भक्ति की ओर अग्रसर करता है कि कैसे हम भक्ति को पुष्ट करें। यह मार्ग ही हमको दिखाता है। और अभी चल रहे हैं हम थोड़े ही समय में महाराज जी के जो आश्रम है, आश्रम पे आपको सत्संग का आनंद प्राप्त कराने के लिए। राधे राधे। यहाँ अगर आप देखेंगे कि भक्ति का वह पूर्णतः आनंद यहाँ महाराज जी देख ही पा रहे हैं। अब क्या ही मैं शब्दों में बयां करूं इस चीज को कि जो गांव के यहाँ के ब्रजवासीगढ़ बच्चे हैं यहाँ बाबा के प्रति इतने प्रेम में सराब हो रहे हैं कि उनके साथ ही साथ ज्यादातर भक्ति का आनंद ले रहे हैं। तो पूर्ण आनंद से सत्संग आपको प्राप्त होने वाला। मतलब क्या बोलूं इस चीज के बारे में, मुझे खुद समझ में नहीं आ पा रहा है कि क्या ऐसे शब्दों को द्वारा इस चीज को समझा पाऊं। नहीं रुक जाने। हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे। बोलिए बृषभान दुलारी की जय हो। आप प्रायः संत महात्माओं के दर्शनों का आनंद प्राप्त करते आ रहे हैं। जैसा कि सत्संग के माध्यम से आप ब्रज के वास के प्रति आप जानकारी प्राप्त कर पाते हैं, साधु संत महात्माओं की दिनचर्याओं के बारे में
जानकारी प्राप्त कर पाते हैं और श्री जी के प्रति तो हमेशा ही आप दर्शनों का आनंद इन वीडियोज के माध्यम से प्राप्त कर पाते हैं। तो आज एक संत हैं जो कि आपने शायद पहले भी दर्शन प्राप्त किए हैं, उनके दर्शनों के प्रति एक बार फिर से लेकर के जुड़े हैं और काफ़ी उदार भाव है, बड़ा ही निर्मल कोमल उनका हृदय है। आप जब दर्शन प्राप्त करेंगे तो आपके मन में सहजता अपने आप ही आ जाएगी। यहाँ जमीन के अंदर में रहते हुए आप चारों ओर देखेंगे केवल और केवल खेती है, जो कि जैसा हम रोजाना दर्शन कराते हुए आपको दिखा रहे हैं कि ब्रजवासी जनों के जो खेत हैं, खलियान हैं, उनके बीचों बीच में कुटियाओं में रहते हुए कैसे अपने सत्संग भाव को पूर्णतः श्री जी के प्रति, ठाकुर जी के प्रति सजग रूप में जोड़े हुए हैं। तो आइए बाबा महाराज की कुटिया की ओर लेकर के चलते हैं, कैसे जमीन के अंदर वह कुटिया बना करके रहते हैं, उनके प्रति छोटी सी सेवा है, श्री जी ने भेजी है। आइए आपको दर्शन प्राप्त कराते हैं। आइए अभी चलते हैं बाबा की कुटिया में, देखेंगे आप जमीन के अंदर में। राधे श्याम बाबा, जय ठाकुर जी महाराज। जैसे कुटिया में प्रवेश करेंगे तो पहले ठाकुर जी महाराज के भी दर्शन करो। बड़े ही प्यारे से जो बाबा ने अभी थोड़ी देर पहले ही श्रृंगार करो ठाकुर जी को, बड़े ही प्यारे से ठाकुर जी के आप दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। जय हो ठाकुर जी महाराज। और यहाँ में गरम भी है पैरन के काज आपके। और यहाँ में गर्म सोल है। स्वास्थ्य कैसा आपको? ठीक है, स्वास्थ्य बढ़िया है एकदम ठीक। बाबा पहले तो बस केवल यही कामना है आपके चरण में कि आप हमेशा अपनों ऐसे ही प्रेम बनाए रखें, जो कि पहले भी आपके पास एक बार दर्शन ब्रजवासी है, ठाकुर जी की तो कृपा तो पहले से ही है आप पे है, और कहना क्या है, आपको पहले से ठाकुर जी की कृपा आप पर तो बना ही है, इसलिए ब्रज में जन्म लिया है और ब्रजवासी बन पाए, और फिर संतों की सेवा भी कर रहे, घूम रहे, संतों से सत्संग कर रहे, इसलिए तो अच्छी बात है ना, अच्छी कार्य तो कर रहे, जो कि संसार में हर कोई नहीं कर पाता इस तरह से कार्य। बस श्री जी ने ही कोई आदेश उपदेश कर रहा हो जो कर पा रहे थोड़ी थोड़ी सी। हाँ, ये जन्म जन्म का संस्कार होता है। तो बाबा आपके जैसे पहले भी हमने पूर्व में भी ये जानकारी ली है, जैसे कि आपने कैसे ब्रजवास पाए हो और कैसे हर कोई अपने मन की ये कामना पूरी कर सके कि वे ब्रज में आ सके, या कोई ऐसा कोई मार्ग है, या तो कोई सरल मार्ग है या कोई ऐसे कठिन मार्ग है, मतलब क्या ऐसी पद्धति है जो यहाँ आ सके ब्रज में? वो देखिए, ब्रज में आने की तो एक तो है सरल उपाय कहे जाए तो कलियुग में सबसे सरल उपाय है भगवान के नाम के आश्रय ले, यही भी रहे। नाम चिंतामणि, नाम चिंतामणि, चिंतामणि अर्थात जो भी चिंता करे उसी को फल देने वाले होते हैं, और सुगम सरल उपाय से कोई विधि विधान भी नहीं होते कलियुग के। जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने जगत लोगों के लिए पूर्ण तरफ से खुल कर दिया, उसे विधि विधान नहीं रखा। पहले तो कली संतों उपनिषद में है उसका विधि विधान था, पर महाप्रभु ने इसको विधि विधान समाप्त कर दिया। इसको नियम जो बोले थे कि भगवान का नाम कोई नियम के बंधन नहीं होते, भगवान भी कोई नियम के बंधन में बंधित नहीं होते। इसी तरह से भगवान का नाम कैसे बंधन हो सकता है, कोई नियम कैसे लागू हो सकता है, उसमें कोई नियम लागू नहीं हो सकता। नियम के मुक्ति दाता है ठाकुर जी स्वयं। हाँ, तो इसीलिए अब नाम के आश्रय ले, जहाँ कहीं भी रहे, आप ब्रजवास करना चाहते हैं, ठाकुर जी की सेवा करना चाहते हैं, सरल उपाय है तो आप ठाकुर जी का नाम ले, और उठते बैठते जैसा भी हो नाम ले, भगवान का नाम लेते रहे। नाम से, चिंतन से आपको जो अभिलाषा है ब्रज में वास करना है तो अनायास से प्राप्त हो जाएगी। बिल्कुल। और नाम क्या है, ब्रजवास के साथ साथ भगवान का भी दर्शन कराएंगे, उसके प्रेममय भक्ति भी प्राप्त करा देंगे, सब कुछ कर देंगे, क्योंकि नाम ऐसा है कि कोई चीज बाकी छोड़ता नहीं। बिल्कुल। जैसे भागवत में कहा है ना, अकाम मोक्ष काम सर्व काम उदारधि, तीव्र भक्ति योग है ना,
यदते पुरुष परम, अर्थात मनुष्य के अंदर, सभी के अंदर कोई कामना तो रहेगा ही, कोई ना कोई कामना तो रहता ही है। कामना की पूर्ति नहीं है। हाँ, भजन करने के लिए, जैसे हम ब्रजवास करने के लिए, तो ये भी तो कामना ही तो है। हाँ बिल्कुल है। हाँ, हम ठाकुर की सेवा कर ले, ऐसे कर ले, वैसा कर ले, सत्संग कर ले, भी कामना ही होते, किसी तरह से कामना ही होता है। जब कामनाओं का देखिए, संसार में कामना भी कोई संसार जीता भी नहीं है, परंतु उस कामना का निष्काम तब हो जाता है, निष्कामना तब होता है जब उसके भगवान के समर्पण हो जाता है। जैसे कहते हैं ना, तो दिए वस्तु तुभ्यमेव समर्पयामि, क्या कहते हैं, गोविंद, हे गोविंद, तदीय वस्तु तुभ्यमेव समर्पयामि, हे प्रभु, हे गोविंद, आपकी वस्तु आपको ही समर्पण कर रहा हूँ, मेरा कुछ नहीं है उसमें। तो उसी तरह से जो होते हैं, तब ये उसमें क्या कर्म, जो कामना है, वो कामना भी भगवान की सेवा में लग गया, फिर उसमें दोष नहीं लगता है। गीता जी में और भी कहा अर्जुन से, यदि करोषि यदस्नासि तत्कुरु समादर्पणम शुभ शुभ फलेरेव मोक्ष से कर्म बंधन, तुम जो भी करो मेरे को अर्पण करो, तो उसमें क्या होगा, तुम्हें कोई कर्म फल का बंधन नहीं करना, शुभ कर्म का फल बंधन होगा, ना शुभ कर्म बंधन होगा, क्योंकि शुभ अशुभ तो सब भगवान स्वयं ही है ना। हाँ बिल्कुल है। और फल देने वाला तो भगवान ही तो है। गीता जी में और भी कहा है ना कि कर्मण्यवादी करस्ते माँ फलेषु कदाचन, है अर्जुन, तुम कर्म करते जाओ, फल का आशा मत, फल तो मैं ही देता हूँ, तो फल की आशा चिंता मत करो। इसी तरह से आपको है कि ब्रजवास की इच्छा है, तो अभिलाषा है, तो आपको भगवान के आश्रय लीजिए, आश्रय लीजिए, और भगवान का आश्रय के साथ साथ भगवान का नाम आश्रय लीजिए, तो नाम के द्वारा सर्व साध्य संपूर्ण हो जाता है। कोई भी नहीं, बड़े बड़े महापुरुष हुए, जैसे नामाचार्य हरिदास जी थे स्वर्गद्वारपुरी में, तो भगवान का नाम ही उपासना करते थे, नाम। इसी तरह बहुत सारे हैं जो नाम ही है, हाँ, किसी रूप की आकार हो, पद की आकार हो, कोई कीर्तन की आकार हो, कैसे भी हो, परंतु होता तो नाम ही है प्रभु का। बिल्कुल है। ठीक है, आप कोई पद आकार के हो, कोई भजन के आकार के हो, कोई गाना में गा रहे हो, तो है तो नाम ही होता है। हाँ बिल्कुल है। एक भागवत में एक उदाहरण और भी है कि सांकीर्तम परिहास्यम हेलनेम वाप, अर्थात कोई भागवत में कहा गया है तो कि कुछ संकेत करके, किसी को संकेत करके आप बुलाते हैं, हे माधव, हे गोविंद, हे मुरारी, कोई अवहेला करके, अर्थात हास के हो, अवहेला करके, ठट्टा करके कोई करे, तभी भगवान नाम करने से क्या है, नाम तो चिंतामणि है, उसका फल देता ही है, उसका लाभ उसको जीव का भी अकल्याण नहीं होता, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण आप जानते हैं अजामिल का अपेक्षा। हाँ बिल्कुल। अजामिल ने कभी भगवान का नाम नहीं किया था, केवल संतों की द्वारा उनको पुत्र को भगवान का नाम, नारायण नाम रखने के आदेश दिया गया था, उसी अनुसार उसके पुत्र को नारायण नाम रखा था। पर जब यमदूत की ताड़ना से उन्होंने क्या किया, अपने पुत्र को ही रक्षा के लिए पुकारा था, परंतु अंतिम में क्या हुआ, पुत्र की जगह भगवान के पार्षद आ गया। ये यमदूत और विष्णु दूतों में वाद विवाद भी हुआ। बिल्कुल। तो वाद विवाद में उन्होंने क्या कहा, देखो ये जो नारायण है, यमदूतों ने कहा कि देखो नारायण है, ये अपने पुत्र को बुलाया उसने रक्षा के लिए। भले विष्णुदूत ने कहा देखो पुत्र तो काल परसों की बात है, अब 2 साल 10 साल की है पुत्र, उससे पहले नारायण नाम किसका था, हमारे प्रभु का ही तो है। बिल्कुल बिल्कुल। प्रभु अनादि अनंत है, प्रभु का ही नाम है, तो जो पहले उसका ही तो नाम आएगा ना, तो पहले जो है वही है प्रभु है, अनादि, तो इसके भगवान के नाम से उसका क्या सदगति प्राप्त है। यमदूत से तारण हो गया, अंत में जाकर उनका विष्णु दास के द्वारा रक्षा हुआ, और अंत भजन के उपदेश देकर चले गए, अंत में भगवान का सदगति अथवा भगवान के पास चले गए, सदगति हो गए उनकी। तो ये नाम के द्वारा सर्वसंभव है। और मैंने जो कहा था कुछ समय पहले भागवत की श्लोक की, तो मनुष्य के अंदर कामना तो होता है, परंतु नाम के द्वारा नाम करते करते जाएंगे तो सारे कामना भी पूर्ति हो जाएंगे, अंत में आपको जो चाहिए है वो पूर्ति भी हो जाएंगे। अच्छा। अब भगवान के ब्रजवास है तो ब्रजवास की प्राप्ति हो जाए, भगवान का प्रेम प्राप्ति चाहिए तो प्रेम प्राप्ति, सब अनायास प्राप्त, ज्यादा कष्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ, तीव्र युगे न जदे पुरुष अपना, उसमें क्या तीव्रता चाहिए। हम नाम तो कर रहे, जैसे हमारे हाथ में माला जोली है, नाम कर रहे कि हरे कृष्ण हे राधे हे गोविंद कर रहे, और मेरे मन दूसरी जगह घूम रहा है। इसी तरह से मन को एकाग्र करके, अर्थात प्रयास करना, मन को एकाग्र करके ठाकुर के चरण में लगा करके मन ठाकुर की लीलाओं को चिंतन करते हुए नाम करे, उसका फलदायक तो जल्दी हो जाए। तो तीव्रता की था क्या, इसलिए कहते मन तो नहीं लगता हमारे। हाँ, बहुत बोले कि भजन करते हुए। हाँ, क्या क्या अर्जुन ने कहा कृष्ण से, चंचल ही मना कृष्ण प्रमाद बलवद्रम तस्म निर्गम वायु रेव सुदेश करम।
तो मन तो वायु से भी दुष्कर है, खा के 1 सेकंड में कहाँ पहुंच जाती है। पर उसका निवारण क्या है? अभ्यास यानी कौन सी है? अभ्यास करो। अभ्यास की द्वारा धीरे धीरे मन को आप ठाकुर जी को लगाने में, जैसे गृहस्थी घर गृहस्थी में से सब कोई हम जी इस समय अविरक्त आश्रम में निवास कर रहे हैं, कुटिया बना ठाकुर जी की सेवा में ले रहे, तो ये ठाकुर जी के पास ही मान लो, ये अभ्यास के द्वारा ही हुआ, एक दिन से नहीं होता कोई चीज। बिल्कुल। एक दिन बच्चे जैसे जन्म लेने के बाद चलना नहीं सीखना, बोलना नहीं सीखना, उसी तरह से हर कोई अभ्यास के द्वारा ही होता है। धीरे धीरे जैसे बच्चे हैं, बच्चे क्या घुटनों के बल से चलना आता है, घुटनों से चलने लग जाए, फिर घुटनों के बल से खड़े होने लगता है, फिर धीरे धीरे चलने लगता है, फिर दौड़ने लगता है, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ जाते। तो उसी तरह से संसार का नियम है जन्म लेना, बढ़ना और घटना। अर्थात ये जिसे मनुष्य का होता है स्थूल संस्कार होता है, जन्म संस्कार, जन्म से पहले गर्भधारण संस्कार होता है, और अंतिम होता है अंतिम संस्कार जिसको कहते हैं, दाह संस्कार जिसको कहते हैं। तो इसी संस्कार बीच में मनुष्य को क्या कहते हैं? बढ़ना ही कहे जाते हैं, कि जन्म से बढ़ना और फिर अंत में घट जाना। तो इस संसार का नियम है, ये संसार संसरति संसार, अर्थात संसार में प्रत्येक वस्तु धीरे धीरे नष्ट होता रहता है। कोई चीज अब जो पैदा हुआ तो बढ़ेगा फिर घटेगा, ये नियम है। बिल्कुल। इसी में आपको अपने कल्याण चाहते हैं तो आपको भगवान का नाम के आश्रय लेना चाहिए, और नाम के आश्रय की आप ब्रजवास भी चाहे तो ब्रजवास भी हो जाएंगे, और भगवान का प्रेम चाहे प्रेम भी हो जाएगी, मुक्ति चाहे मुक्ति भी हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएंगे। इसमें क्या हरि नाम केवलम कोलो नास्तेव गतिरन्यथा। हरि नाम बिना किसी की गति नहीं है, गति नहीं है। ये मानस में भी, ये तो कली संतों उपनिषद का कह रहा हूँ, मानस में भी कहा है, कली युग केवल नाम आधारा, कली युग में केवल नाम ही आधार है। तो नाम के द्वारा सब संभव है। नहीं तो विधि आप देखिए, ब्रजवास करने के लिए आप कह रहे हो तो विधि विधान तो बहुत तरह के हो सकता है, पर सरल उपाय कोई नहीं है, कि नाम का कोई बंधन नहीं है, नाम का कोई नियम नहीं है। और नाम में क्या था? भगवान प्रसन्न होते हैं और सारे देवता प्रसन्न हो जाते हैं, और नाम से आपका भगवान प्रसन्न होते हैं। नाम लेते लेते कामना केवल ब्रजवास की होनी चाहिए मन में, तभी ब्रजवास हो जाएगा। क्योंकि नाम ब्रजवास की चिंतन करें तो ब्रजवास की जो भूमिका है सब तैयार हो जाएगी, धीरे धीरे अपने आप होता है, तैयारी होती है। जैसे बच्चे जन्म लेते इसी के बच्चे जन्म देने वाले माता पिता उसके फ्यूचर के लिए सोचते क्या करना है, बच्चे को क्या डॉक्टरी पढ़ाना है, इंजीनियर बनाना है, क्या कराना है, वो माता पिता सोचते, सपने में भी सोचते। तो उसी तरह से नाम करने से क्या आप नाम करोगे तो आप जो चिंतन करो वो इसी तरह से फलदायक होता है। नाम चिंता के अनुसार फल देते हैं, परंतु विचार एकाग्र और तीव्रता चाहिए उसमें, ठीक है। और फिर ये तो होता ही है, फिर बाद में भी क्या होता है, आपको ना चाहे भी भगवान अपना सब कुछ दे देते हैं। और अभी जैसा सत्संग का आनंद आपने प्राप्त किया, और उसके तत्पश्चात ही यहाँ आप देखेंगे बाबा महाराज ने यहाँ ठाकुर जी की प्रसादी हमको यहाँ दी है, तो आप भी मानसिक रूप से इस प्रसादी को प्राप्त करते हुए आनंद लीजिएगा। इस संत सेवा का लाडली लाल की जय हो।